अभी कुछ समय पहले हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल मेरे पास आए और बोले कि बेटा मैंने सुना है कल तुम दिल्ली जा रहे हो। मैंने बोला जी अंकल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बेटा एक काम करोगे क्या, ये एक दवाइयों की पर्ची है जो डॉक्टर साहब ने मुझे लिखी थी, ये दवाइयाँ तुम दिल्ली से लेते आओगे क्या, क्योंकि ये यहाँ नहीं मिलती, ये दिल्ली में ही मिलती है। मैंने बोला जी अंकल मैं आपकी दवाइयाँ लेता आऊँगा। और वो पर्ची मैंने अपने पास रख ली। शाम को जब मैं टहलने निकला तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर्ची को एक बार यहाँ लोकल मार्केट में भी ट्राई कर ले देनी चाहिए, शायद ये दवाइयाँ यहीं मिल जाए। यह सोचकर मैं एक जेनरिक केमिस्ट शॉप पे गया और वो पर्ची मैंने उन्हें दी। वहाँ से ये सारी दवाइयाँ मुझे मिल गई सिर्फ 80 रुपये में। मैंने वो दवाइयाँ ली और अंकल को ले जाके तुरंत दी। मैंने बहुत खुश होकर बोला, मैंने अंकल आपकी दवाइयाँ यहीं मिल गई मुझे। उन्होंने दवाइयाँ हाथ में लेके बोला, बेटा ये क्या किया तूने, ये दवाइयाँ ये यहाँ नहीं, ये वो दवाइयाँ नहीं है जो मैंने तुझे कही थी। दवाइयाँ दिल्ली में ही मिलेगी और वहीं असरदार है, प्लीज़ तू वही लेके आ मेरे लिए। मैंने बोला जी अंकल मैं आपकी दवाइयाँ कल लेता आऊँगा। अगले दिन मैं जब दिल्ली गया और यही दवाइयों की पर्ची जब मैंने वहाँ दी दुकान पर, तो वहाँ से मुझे दवाइयाँ मिली 800 रुपये की। दवाइयाँ मैंने वहाँ से ली और अंकल को ले जाके जब मैंने उन्हें दी तो अंकल का रिएक्शन कुछ ऐसा था, अब जाके तूने सही काम किया है, पहले पता नहीं कौन सी दवाई उठा के ले आया था। इस इंसिडेंट्स के बाद एक बात खास तरीके से मुझे समझ में आई कि हमारे देश में जो इलाज है वो इसलिए महंगा नहीं है कि वह महंगा है, बल्कि इसलिए महंगा है कि जागरूकता की बहुत कमी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन क्या है और इनमें अंतर क्या है और क्या वाकई हमें जेनरिक मेडिसिन लेनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। इससे पहले कि हम ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के अंतर को समझें, आइए समझते हैं एक माइंड गेम को। आखिर क्या वजह है कि गरीब से गरीब आदमी भी महंगी दवाई खरीदने को मजबूर हो जाता है, आखिर क्या वजह है। इस पूरे गेम को समझने से पहले एक छोटा सा मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरा गेम क्या है। इमेजिन करिए कि आप कोई किराना व्यापारी हैं और आपकी दुकान में कोई भी जो शक्कर मिलती है आपकी दुकान पर वो 40 रुपये किलो मिलती है। 40 रुपये किलो जो शक्कर आपको यहाँ पे मिलती है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो शक्कर यहाँ जो 40 रुपये किलो मिल रही है, अब आपको इसे करीब दुगने तिगने दाम पर बेचना है। मैंने आपको टास्क दिया कि ये मार्केट में ये शक्कर, खुली शक्कर कहीं पर भी 40 रुपये किलो में मिल जाएगी, आप भी उसे 40 रुपये किलो में बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या करें कि इसे दुगने तिगने चौगने दाम पे बेचा जाए। जाहिर है आप में इसका रहेगा कि सबसे पहले तो हम लोग इसके काम करते हैं, अच्छी सी पैकिंग कर देते हैं। मैं एक अच्छी सी पैकिंग करूंगा और पैकिंग करने के बाद में मैं यहाँ के जितने भी होलसेलर है और रिटेलर्स हैं उन्हें मैं उनसे तो कॉन्टैक्ट करूँगा। उन्हें बोलूँगा भाई तुम इस पर अब तक जो है 10 रुपये कमा रहे थे, लेकिन मैं अब तुम्हें 10 रुपये के बजाय 40 रुपये दूंगा पर किलो केजी पे। जो मैंने होलसेलर को बोला कि मैं तुम्हें 10 रुपये की बजाय अब मैं तुम्हें 40 रुपये दूंगा। और वहीं साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको भी मैंने कहा कि मैं भी तुम्हें आगे 40 रुपये दूंगा। तो 40 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ मैंने इसमें ऐड कर ली। तो अब इसकी जो कीमत हो गई है करीब 120 रुपये। अब ये जो शक्कर है करीब करीब जो रिटेलर के पास जब जाती है तो रिटेलर अपना करीब 30 रुपये का मार्जिन इसमें और जोड़ देगा। और 30 रुपये का मार्जिन जोड़ने के बाद अब इसकी कीमत हो गई है 150। तो अब फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो आया है 150 रुपये प्रति किलो। अब आप बोलेंगे कि हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि कोई 150 रुपये किलो में शक्कर बेचेगा और हम ये शक्कर ना लेके ये लेंगे। बिल्कुल यही होता है आपके साथ। होता यह है कि अब यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर डाला जाता है, वो है फियर ऑफ लॉस, यानी कि कुछ खो देने का डर। अब जितनी भी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो चीज़ है आपके साथ जो शक्कर है, खुली शक्कर आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, असरदार नहीं है, इससे मोटापा बढ़ता है, इससे बीमारियां बढ़ती है और आपको बहुत सारा नुकसान होता है, तो अल्टीमेटली आप सोचेंगे कि अब क्या करें। मैं बोलूँगा ये जो शुगर है थोड़ी महंगी ज़रूर है लेकिन बड़ी असरदार है, ब्रांडेड है, कंपनी द्वारा बनाई जाती है और सारे डॉक्टर भी इसी को रेकमेंड करते हैं। पूछ लीजिए आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर भी बोलेंगे यस ये शक्कर बहुत अच्छी है और असरदार भी। अंततः आप सोचेंगे यार अल्टीमेटली मेरे हेल्थ का इशू है, तो आप क्या करेंगे, आप अल्टीमेटली इसी शक्कर को लेना पसंद करेंगे 150 रुपये कीमत होने के बावजूद। और ये 40 रुपये किलो की जो शक्कर है वो आपको महंगी लगेगी। यही होता है दोस्तों हमारे साथ कि हमारे देश में जो दवाइयाँ हैं वो इसी तरीके से महंगी होती चली जाती है।
अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। आइए समझते हैं। जहां तक प्रश्न उठता है हमारी ब्रांडेड मेडिसिन का, तो जब भी कोई दवा कंपनी किसी दवा का निर्माण करती है तो सबसे पहले उसका इन्वेंशन करती है, यानी कि उसका आविष्कार करती है। अगर किसी ब्रांडेड कंपनी ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है तो सबसे पहले उसको लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, यानी कि सबसे पहले उसको इस साल्ट को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए असरदार है। तो इस रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ये ब्रांडेड जो कंपनी इस दवा को बना रही है उसे वहन करती है, और इसको होने के बाद में इसमें होने वाले सारे डेवलपमेंटल कॉस्ट, उसको मार्केट में लेके आना, उसकी अच्छी पैकिंग करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सारा जो खर्चा है एक जो ब्रांड है वो उसको वहन करता है। जाहिर सी बात है इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और 20 साल के लिए नियमानुसार जो इसके नियम हैं उसके अनुसार इसको 20 ईयर्स के लिए इसको बेचने के लिए कह दिया जाता है। 20 साल तक ये ब्रांडेड दवा इसको बेच सकती है, यानी कि इसका पेटेंट इसे मिल जाता है। और 20 साल के बाद यही साल्ट यानी कि जो फॉर्मूला है वो दे दिया जाता है ओपन मार्केट में, कि कोई भी कंपनी इस फॉर्मूले को मार्केट में बेच सकती है। अब जाहिर सी बात है जब सारा खर्चा डेवलपमेंट का, ब्रांडिंग का, पॉपुलैरिटी सब कुछ पहले खर्च हो चुका है, तो अब ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक हमारी शक्कर की तरफ जो हमने खुले मार्केट में अवेलेबल है, दोनों तरफ शक्कर एक ही है, एक बहुत अच्छे रिसर्च के बाद में है और अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। आप खुद सोचिए, क्या ये सेम प्रोडक्ट अब महंगा हो सकता है? जी नहीं, ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी सस्ता हो चुका है और बहुत सिंपल नाम से, यानी कि शक्कर के नाम से ही बिकेगा। जो पहले अलग अलग ब्रांड के नाम से बिक रहा था अब ये मार्केट में अवेलेबल है। तो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हर 20 साल के बाद पेटेंट फ्री होने के बाद में हर दवाई मार्केट में बड़ी सस्ती मिलती है, जिसे ही उसी दवा को हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। यानी कि एक ब्रांडेड शक्कर जिसको आप बहुत अच्छे पैकिंग में बेची जा रही है, और उसी शक्कर को यदि मैं खुले मार्केट में बेचूं तो क्या उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी? जी नहीं, ना तो उसकी क्वालिटी कम होगी ना उसका असर कम होगा। बस यही अंतर है जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन की अपेक्षा ज़्यादा असरदार होती है। इस चीज़ का जवाब आप खुद देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ड्रग है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है जिसको आप कहीं पे भी ओपन मार्केट में 5 रुपए में ले सकते हैं, मान लीजिए। अब यही साल्ट, यही फॉर्मूला यदि मैं अच्छी पैकिंग करके, अच्छी डिब्बी के साथ, अच्छे पैकेज के साथ में यदि मार्केट में आपको क्रॉसिन के नाम से 35 रुपए में बेच दूं, तो ये सिर्फ मन का वहम है कि ये जो दवा है आपका असर ज़्यादा अच्छा असर कर रही है, और पैरासीटामोल जो जेनरिक नेम है उस नाम से आपको असर नहीं हो रहा है। आप विश्वास करें दोस्तों, जितनी भी जेनरिक मेडिसिन है वे उतनी ही असरदार हैं जितनी की ब्रांडेड मेडिसिन। अब जब यह तय हो चुका है कि ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन की अपेक्षा ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन कितनी महंगी होती है एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कितना बड़ा डिफरेंस है। इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक दवा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आपने देखा होगा कि आपने दवा जो आपने अक्सर ली भी होगी, अगर हम जेनरिक फॉर्म की बात करें तो ये मार्केट में 10 पैसे में जो मिलती है, यह ब्रांडेड टैबलेट जो है आप 2 रुपए से 35 रुपए तक मिलती है। देखिए बहुत भारी अंतर है। इसी तरीके से यदि हम पैरासीटामोल 500 mg की बात करें तो 10 पैसे में ये आपको मिल सकती है मात्र किसी भी जेनरिक शॉप पर, जबकि आप अगर ओपन मार्केट में जाएंगे तो कम से कम आपको इसके लिए 1.5 रुपए खर्च करना पड़ेगा। सिट्राजिन बहुत कॉमन ड्रग है, 20 पैसे में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लगभग 20 पैसे का, और जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपए तक मिलती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन बच्चों के लिए हम लोग अक्सर यूज करते हैं, और ये जो है उल्टी दस्त के लिए भी काफी काम में आती है। 1.5 रुपए की आपको मेडिसिन मिलेगी जेनरिक टैबलेट, जबकि आपको यही टैबलेट 7 रुपए से 12 रुपए के में ओपन मार्केट में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी ब्रांडेड मेडिसिन। और इसके अलावा जेनरिक रूप में आपको 35 रुपए में मिलने वाला प्रोटीन पाउडर, अगर आप किसी भी प्रोटीन पाउडर की बात करें तो सिर्फ 35 रुपए में आपको जेनरिक शॉप, केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, जबकि मार्केट में 600 रुपए तक मिल रहा है। आप देख सकते हैं एपेटाइजर जो सिरप है इसकी कीमत 15 रुपए है जेनरिक के अंदर, जबकि 150 रुपए तक मिलती है ब्रांडेड। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है, कितनी भी अच्छी आप प्लानिंग बना लें, आप ग्रास रूट लेवल तक जो हेल्थ केयर सर्विसेज देने की प्लानिंग कर रही गवर्नमेंट, ये कैसे पहुंचेगी जब अगर इतनी कीमत होगी? क्या एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, सोने को मकान नहीं है ढंग का, क्या वह इतनी महंगी मेडिसिन को अफोर्ड कर पाएगा? और होता भी यही है कि फियर ऑफ लॉस के कारण गरीब से गरीब आदमी भी इतनी महंगी दवाइयों को लेने पे मजबूर हो जाता है, जबकि दोनों दवाइयां बिल्कुल समान हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या ब्रांडेड मेडिसिन का, यानी कि महंगी मेडिसिन का देश पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल।
महंगी दवाइयों का असर सिर्फ ना कोई व्यक्तिगत होता है बल्कि देश पर भी पड़ता है। अगर आप पहले पॉइंट को गौर करें तो इसमें साफ साफ बता रखा है कि किसी भी मरीज के इलाज पे खर्च होने वाले टोटल जितना भी इलाज का खर्च है उसका 70% अकेले दवाओं पर खर्च होता है। यानी कि पूरे इलाज में हम 70% जो है खर्च सिर्फ दवाइयों पे खर्च करते हैं। दूसरा, महंगे इलाज से करीब करीब 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। यदि महंगा इलाज है तो हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले जाते हैं सिर्फ महंगे इलाज की वजह से। और बीमारियों से जुड़ी जितनी भी दवाएं, एक चौंकाने वाला फैक्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, चाहे वो लीवर से संबंधित हो, चाहे वो किडनी से संबंधित हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, वो सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो पेटेंट है वो सारी बड़ी कंपनियों के पास ही हैं जितने पेटेंट है, और ये 20 साल तक ये पेटेंट इनके पास ही रहता है। इसीलिए ये कंपनियां अपनी मनमानी भी करती है, आपको मरते क्या ना करता वाली स्थिति में लाके छोड़ देती हैं और आपको वो कीमत मुंह मांगी कीमत पे वो आपको दवाई लेनी पड़ती है। एक एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। एक छोटी सी दवा हमारे पास है टेनोफिर, ये जो है ब्रांडेड दवाई करीब 1,75,000 रुपये की मिलती है। एड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एड्स यानी कि मरने वाला पेशेंट, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और ये जो है टेनोफिर, ये मार्केट में 1,75,000 रुपये यानी करीब करीब 2,500 USD में मिलती है। ये ब्रांडेड मेडिसिन है। लेकिन यदि हम इसको जेनरिक मेडिसिन में लें तो ये सिर्फ 850 रुपये में हमें मिल जाती है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये एक दवा नहीं, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपको अगर ब्रांडेड में जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब आप सोचेंगे इतना भी कोई अंतर थोड़ी होता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि क्या इतनी महंगी दवाई जो 1,75,000 रुपये में मिल रही है, क्या 1,000 रुपये के आसपास मिल सकती है? इसे हम अनबिलीवेबल मानते हुए इसी दवाई को लेते हुए जाते हैं और यह चीज़ साइकिल चलता रहता है और आज भी हमारे देश में ये चीज़ चल रही है। अब आगे क्या? हमारे देश की सरकार इस चीज़ पे गौर कर रही है और बहुत जल्दी सरकार ऐसा प्रस्ताव लाने वाली है। बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि राजस्थान और उससे संबंधित बहुत सारे राज्यों में जेनरिक मेडिसिन लिखना कंपलसरी कर दिया गया है और सरकार इस पर और गौर कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की। जितने ज़्यादा हम जागरूक होंगे उतना सस्ता इलाज हमें और हमारे देशवासियों को मिल पाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप आगे भी और अपने आस पड़ोस में जेनरिक मेडिसिन यूज़ करने के लिए जागरूकता को फैलाएंगे। यदि वीडियो आपको वाकई पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले हमारे और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।